अरे बल्दी रहा बिजली घर से लगभग सारे फीडर चालू हो गए हैं। एसडीओ साहब, जिस हिसाब से मैंने देखा आप अभी जल्दी में ही चार्ज संभाले हैं आपका बल्दी राय का, लेकिन उसके बाद भी जो विद्युत विभाग की व्यवस्था थी कहीं न कहीं वो सही से टाइम नहीं आना, सब ओवरलोड हो जाना 10 मिनट चलने के बाद, उसके बाद आपने व्यवस्था बनाया। पुलिस अधिकारी सबका सहयोग लगातार बनाई हुआ है। हमारी मौजूदगी जो बार बार घाट हो रही थी, इस घाट की इस सौली घाट पे हमारी मौजूदगी हो चुकी है, चौराहा पर हमारी मौजूदगी है और एक एक मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। हर एक छोटे से बड़ा पंडाल में दिखा रहा है। जैसे मैं चर्चा कर रहा था, हलियापुर की तरफ से आरवल की जो मूर्तियां आती है उसकी एक पूरी टीम है, पूरी सेवा समिति है जो इन्हीं के द्वारा पूरी मूर्ति का विसर्जन हो रहा है। इन्हीं की सेवा समिति द्वारा कार्यक्रम को चलाया जाता है, मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चलता है और उसी संबंध में हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे जो कि आरवल की मूर्ति विसर्जन की सेवा समिति है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश यादव। क्या आप मूर्ति की सेवा समिति के अध्यक्ष हैं? नरेंद्र कुमार वर्मा। कितने वर्ष से जो 12 चौराहा से होके गुजरती हैं सबकी मूर्तियां? 36 साल है। 36 साल। 36 साल हो गया और आप अरवल की तरफ से आ रहे हैं, तो प्रशासन का कैसा आप सबके साथ योगदान हुआ और आप सबका प्रशासन के संग? प्रशासन हमारे साथ बहुत अच्छा है, हमारा पूरा सहयोग किया है। अरवल से पारा तक प्रशासन हमारा पूरा सहयोग किया है। हमें प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं, हमें भरपूर पूरा सहयोग मिल रहा है प्रशासन से। माँ की आज अंतिम विदाई है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो विदाई करना है, दुख तो होगा है विदाई में। हमारे बीच माता रानी 9 दिन बहुत प्रेम और भाव से रही है, हम लोग उनका सादर आमंत्रण करें और आज उनके भव्य स्वागत में हम लोग इकट्ठा है, उनका प्रेम से और प्यार से उनका विदाई कर रहे हैं और अगली बार उनका फिर से इंतजार रहेगा। जी। जैसे कि साथियों हमारे पीछे ही अरवल की तरफ से जो मूर्तियां आती है, मैंने आप सबसे चर्चा किया था कि अरवल की मूर्तियां आती है, ये पूरी सेवा समिति है जिसके अध्यक्ष थे और उसके बाद इनकी पूरी जो टीम थी, ये दिन से मैंने चर्चा मेरा पूरा स्टाफ यहाँ पे सारा जो है मौजूद है, कोई भी दुर्घटना न हो, इसीलिए हमारे जय साहब और एसडीओ साहब यहाँ पे मौजूद है। अब विसर्जन हो जाएगा, उसके बाद पूरी सप्लाई चालू कर दी जाएगी। सब आपकी क्या कुछ अहम भूमिका है? जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि लाइन में जैसे ही समरतपुर मूर्ति, पहली मूर्ति समरतपुर की थी, क्रॉस हुई और आपके लाइन में द्वारा से डाउन लिया गया और एक्टिव होकर उसके बाद भी जो सप्लाई चल सकी वो चालू की गई है। जो नहीं चल पाए अभी तक नहीं चालू हुई है क्यों? क्योंकि मूर्ति विसर्जन होने के बाद क्या कुछ आप सबका योगदान है इस पर? हमारे बल्दी रहा बिजली घर से लगभग सारे फीडर चालू हो गए हैं। अभी जैसे 12 चौराहा से मूर्ति निकलेगी, हमारा ये 12 फीडर भी चालू हो गया है। ऑलरेडी वल्लीपुर की तरफ चक्कारी लीड फीडर हमारा रन कर रहे हैं। आपसे सवाल रहेगा ये चीजें एसडीओ साहब, जिस हिसाब से मैंने देखा आप अभी जल्दी में ही चार्ज संभाले हैं आपका बल्दी राय का, लेकिन उसके बाद भी जो विद्युत विभाग की व्यवस्था थी कहीं न कहीं वो सही से टाइम नहीं आना, सब ओवरलोड हो जाना 10 मिनट चलने के बाद, उसके बाद आपने व्यवस्था बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिस हिसाब से आपके लाइनमैन द्वारा कार्य किया गया, तो आप लाइनमैन के कौन कौन से लाइन में और किस किस एरिया में लगाए गए, जिस हिसाब से व्यवस्था मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम पूर्ण हुआ? हमारे जो टोटल इस पे 10 फीडर हैं, 7 फीडर सॉरी, 4 बल्दी राज से 3 इसौली से, सारे फीडरों के लाइन में इवन के फीडर मैनेजर थे, अपने क्षेत्र में सब तैनात थे और जिस रूट से निकल रही थी मूर्ति बराबर शटडाउन लेके पास करा के फिर मूर्ति पास हो जाती थी तो बिजली चालू करा दी जाती थी, सुरक्षा की दृष्टि से कि किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना न हो, उसको देखते हुए अभी तक हमारे समस्त स्टाफ इवन के जय साहब जितने लाइनमैन हैं सब फीडर के तैनात हैं। लाइनमैन के अलावा जितने संविदा कर्मी हैं, ऑफिस स्टाफ तक अलर्ट है। कोई दुर्घटना का कहीं से सूचना आया या सब कुछ सही सलामत है? अभी तक नहीं आया, कोशिश है कि आएगी भी नहीं, सब माता रानी बढ़िया से पार करेंगे। जैसे कि हमारे इससे पीछे एसडीओ साहब और जय साहब थे और इनका एक पूरी टीम है जो कि इनकी टीम द्वारा विद्युत विभाग की जो जगह जगह से मूर्तियां निकल रही थी, पंडाल से अलग अलग से मूर्तियां निकल रही थी, उसके बाद भी व्यवस्था बनाने में यहाँ पर खड़े रहे। बाकी आप क्या कहेंगे जो विद्युत विभाग की व्यवस्था थी उसको जरूर बताया। प्रतिमाएं आए हैं के तरफ
पुलिस अधिकारी हैं, सबका सहयोग लगातार बना ही हुआ है, क्योंकि प्रशासन अगर व्यवस्था नहीं देगा तो किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस के जितने अधिकारी हैं सबका बहुत सहयोग है, सब लगातार सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम मूर्तियों के साथ चल रहे हैं, माता की मूर्तियों के साथ चल रहे हैं। पूरे कार्यक्रम में हम लोग वल्लीपुर से 12 तक बैठक करके आ रहे हैं। हम ही नहीं, पूरे वल्लीपुर और जितने भी जैसे कि आपको बता दूं कि हमारे देख सकते हैं वल्लीपुर की जो प्रतिमाएं हैं वो पहुंच चुकी हैं और उसके बाद की बात करते हैं तो हमारे साथ क्यों आपको बता दूं, जैसे मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था उसके बाद फिर इस समय हमारी मौजूदगी जो बार बार घाट हो रही थी, इस घाट की इस सौली घाट पे हमारी मौजूदगी हो चुकी है। आप एक बार दिखा दीजिए जो कि बारी बारी से एक एक मूर्तियां प्रस्थान कर रही हैं, उसके बाद फिर एक एक को विसर्जन किया जा रहा है। आइए हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको विसर्जन कहाँ पर हो रहा है। पीछे हम आप सबको घाट दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर जो कि माँ की अंतिम विदाई देखने का प्रयास करेंगे। तो पीछे जो कि मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है, पीछे आप देखेंगे। और साथ साथ जैसे बात किया जाए आगे आप देखने का प्रयास करेंगे तो पीछे प्रशासन की तैनाती, जो कि कोई अनहोनी ना होने पाए इसलिए प्रशासन भी पूरा एक्टिव है। साथ में व्यवस्था को बनाने के लिए जगह जगह पे आप देख सकते हैं प्रशासन की तैनाती। पुलिस के बड़े अधिकारी जो है वो शामिल है यहाँ पर व्यवस्था को बनाने के लिए कि जो भी मूर्ति विसर्जन हो रहा है उसमें कोई दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जल्दबाजी में विसर्जन होने के कारण कोई नदी में गिर जाता है, टूट जाता है, तो ऐसी कोई घटना ना हो। इस वजह से प्रशासन के मुख्य बड़े अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर तैनात है और व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी पीछे हमारे देखने का प्रयास करें, बाकी अंतिम विदाई लोग लेके जा रहे हैं, जो कि इस समय हमारी मौजूदगी है, इसौली घाट पर मौजूदगी है। पीछे आप देखने का प्रयास करें और जैसे मैंने आपको पीछे बताया, दिखाइए थोड़ा सा पीछे प्रशासन के कुछ बड़े अधिकारी जो कि यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं और व्यवस्था को बनाते हुए पीछे देखने का प्रयास करें तो कहेंगे जो मैंने आपको पूरी मूर्ति विसर्जन का एक कवरेज दिखाया, एक एक मूर्ति जितनी भी निकली, चाहे अरवल की बात कर लिया जाए, चाहे बलदीरा की जितनी मूर्तियां निकली, उसके बाद फिर वल्लीपुर की, मैंने छोटे से बड़े पंडाल की जितनी भी मूर्तियां थी मैंने एक एक मूर्ति की क्लिप दिखाई। क्या कहेंगे जरूर बताओ, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही तमाम वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम।